वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है और आपको पता है कि उठते ही जनाब सबसे पहले रेडी करना होता है नाश्ता। आजकल मैं रिलैक्स इसलिए हूँ कि अभी तक फ़ातिमा का एडमिशन नहीं हुआ है और इस वजह से फ़ातिमा के स्कूल जाने की फ़िलहाल टेंशन नहीं है, पर जल्दी ये दिन ख़त्म होने वाले हैं और फ़ातिमा इंशाल्लाह जल्दी स्कूल जाएगी तो मेरी रूटीन थोड़ी सी और टफ़ हो जाएगी, क्योंकि सुबह में फिर फ़ातिमा को रेडी करना और फिर नाश्ता बनाना तो वो एक बहुत ही बड़ा काम लग रहा होता है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का मूड भी अच्छा नहीं होता। तो जनाब आज मैं बड़ा ही रिलैक्स थी तो सोचा कि हस्बैंड को कुछ चाय नाश्ता बना के दिया जाए। तो मैंने चाय रख दी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चाय पे बॉयल आ चुका है। चाय की आंच मैंने कर दी है हल्की और आज शामी इसलिए फ्राई हो रहे हैं कि मैंने सोचा कि आज के नाश्ते में मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो जनाब मैंने यहाँ पे सोचा और शामीज़ तैयार कर लिए। अब मैं जो है वो सैंडविच बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे आज मैं डबल टेकर समझ लें, आज मैं मतलब 3 ब्रेड से सैंडविच बनाऊँगी, मीन्स डबल सैंडविच बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने 3 ब्रेड्स ली और अलग अलग से सॉसेस लगा लिए। एक पे मैंने मेयोनीज़ लगा लिए, एक पे मैंने केचप और एक पे ग्रीन चटनी। तो जनाब मैं आज बना रही हूँ शामी कबाब से और डबल टेकर तो आज मैं बना रही हूँ कि डबल टेकर शामी कबाब। तो बस मैंने एक शामी कबाब को ब्रेड पे रख के उसको चारों तरफ फैला दिया, इसी तरीके से सेकंड, और फिर मैंने ब्रेड का एक और पार्ट रख दिया। तो मेरा शानदार सा और बहुत ही मज़ेदार सा, जो कि दिखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है और मैंने तो खाया भी है और इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे सैंडविच कर लिया है रेडी। अब यहाँ पे सैंडविच रेडी हो गया है तो हम डाल रहे हैं इसको सैंडविच मेकर में, और जब तक हमारा सैंडविच रेडी होता है तो तब तक हम अच्छी सी प्रेजेंटेशन देने के लिए जो है यहाँ पे सॉस को, जो है जितने भी सॉसेज हैं मैं उनको निकाल लेती हूँ, ताकि चीज़ दिखने में जितनी मज़ेदार, आप जितनी चीज़ को प्रेजेंटेबल बनाएंगे या खाने में आप लोगों को उतना ही मज़ा आएगा। तो मैंने 3 किस्म के सॉसेज जो है वो डाल दिए और उसके बाद फिर यहाँ चाय रेडी हो गई थी तो चाय निकाली कप्स में, और ये देखिए शानदार से जो मेरे सैंडविच हैं वो हो चुके हैं रेडी। तो यहाँ अब हम सैंडविच को कट करेंगे और उसको ज़बरदस्त से जो है वो ट्रायंगल शेप दे के और मज़ेदार से सैंडविच कर लेंगे तैयार। तो यकीन कीजिए खाने में तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था सैंडविचेस को, और कोई चीज़ मैंने कहा ना जब प्रेजेंटेबल करेंगे तो खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आज मैं डाइनिंग पे जो है वो सुबह ही सुबह बड़े ही मैंने बेहतरीन से सैंडविचेस बनाए और उनको अच्छा सा मैंने प्रेजेंट भी किया। तो हस्बैंड यहाँ पे खुश हो गए और उनके साथ मिल के मैंने नाश्ता किया और अपनी चाय भी इंजॉय की। तो आजकल चाय मैं पी रही हूँ। तो हस्बैंड जो है जनाब अब जा रहे हैं ऑफिस और आज मैं करूँगी अपने रूम की क्लीनिंग। तो काफ़ी दिन से मैं ऐसे ही सफाई कर रही हूँ, लेकिन आज जब बच्चे उठ गए और उनको मैंने बाहर नाश्ता दिया तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर ली अपने रूम की डीप क्लीनिंग, क्योंकि वैसे डस्ट यहाँ पे बहुत कम होती है, नहीं होती अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, इसलिए रोज़ जो है मैं डस्ट क्लीन नहीं करती। और वाइट भी है लेकिन फिर भी मेरा फर्नीचर, जो बेडरूम का फर्नीचर है वो वाइट भी है लेकिन फिर भी इतनी डस्ट नहीं होती। तो मैं ये सफाई वीकली करती हूँ या 10 डेज़ भी मुझे गुजर जाते हैं अपने रूम को ऐसे क्लीन करने में। तो आज मैंने सोचा कि जब मैं रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ और बताऊँ कि किस तरीके से मैं अपने रूम को क्लीन रखती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं डस्ट जो है पूरे फर्नीचर से जो है वो क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो ऑल पर्पस क्लीनर होगा उससे मैं पूरे बेडरूम को जो है वो क्लीन कर लूँगी। क्योंकि मेरे बेडरूम में कुछ मिरर टाइप भी लगा हुआ है, तो इसलिए बच्चों के हाथ लगते हैं तो वो कुछ निशानात से हो जाते हैं। तो इसलिए आपके ऊपर होता है कि जिस तरीके से आप अपनी चीज़ की हिफाजत करेंगे वो उतनी ही देर तक चलेगी। तो जनाब यहाँ मैं ऑल पर्पस डीप क्लीनर से जो है अपने फर्नीचर को जो है वो शानदार तरीके से जो है वो डस्ट करने के बाद क्लीन कर रही हूँ। और हर चीज़ पे मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ अपने रूम की। जब डीप क्लीनिंग करती हूँ, रोज़ नहीं करती, लेकिन हफ्ते 10 दिन में जब भी मैं अपने रूम को क्लीन करती हूँ तो फिर मैं इस तरीके से क्लीन कर रही होती हूँ। और इसी दौरान फिर मैं बेडशीट भी चेंज कर रही थी। तो आज मैं ये बेडशीट जो है वो डिजिटल प्रिंट की है
और इन बेडशीट्स को मैं अगर आपको बताऊं तो काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तकरीबन इनको इस बेडशीट को सही आप लोगों से शेयर करूं तो 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, और ये वॉश भी होती है, लेकिन ये मेरी बेडशीट्स जितनी भी हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे बड़े ही आराम और सुकून से मैं अपनी बेडशीट सही कर रही थी, और रूम यहाँ पे मैंने बंद करके क्लीनिंग कर रही थी। बच्चे बाहर जो है वो नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, और मैंने उनको बहुत सारे टॉयज़ दे दिए थे, तो वो उससे अपना जो है वो प्ले भी कर रहे थे, और उनको होश ही नहीं था कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो जनाब रूम बंद था, मैंने बड़े ही आराम से और आज बड़े ही एहतियात से और कुछ डिफरेंट तरीके से वीडियो बनाई है। तो यहाँ मैंने बेडरूम की चादर बिल्कुल ठीक कर ली, और बेडरूम को जो पिलोस थे उन पे भी कवर चला दिया। अब मैं ड्रेसिंग को साफ़ करूँगी। डस्ट तो मैंने ड्रेसिंग टेबल की क्लीन कर ली थी, लेकिन मैंने इसको मिरर को बेडशीट बिछाने के बाद जो है वो क्लीन किया। और सही बताऊं तो मेरे बेडरूम इतना ख़राब नहीं होता। मैं थोड़ी ही अगर कोई चीज़ इधर उधर होती है तो मैं उसको इस्तेमाल करने से पहले जहाँ से उठाती हूँ वहीं रख देती हूँ, तो इससे मुझे ही आसानी होती है। मेरी कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिलती नहीं है। जो चीज़ जहाँ से मैं उठाती हूँ मैं वहीं वापस रख देती हूँ, तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। और ये सब मैंने कहा ना, आपके अपने ऊपर होता है। अगर आप जिस तरीके से मेंटेन करना चाहेंगे वैसे ही। तो मेरा बहुत ही कम टाइम लग रहा था, बस मेन चीज़ ये थी कि मुझे तमाम चीज़ों को हटा के और क्लीनिंग करनी थी। तो यहाँ जनाब तमाम जो मेरी ड्रेसिंग टेबल्स के जो कबर्ड्स हैं या जो ड्रॉर्स हैं, मैं इनको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो मेरा फर्नीचर पूरा क्लीन हो चुका है, और यहाँ पे अब मैं अपनी ड्रेसिंग्स पे जो जैसे मेरे परफ्यूम्स और मेरे लोशंस वगैरह वो मैं रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने परफ्यूम्स को जो है वो सेट कर लिया जैसे हमेशा होते हैं। सेटिंग बिल्कुल चेंज नहीं की, जो चीज़ जहाँ थी वो वैसे की वैसी वहाँ है। अब यहाँ मैं अपने क्लेंजिंग और मिस्ट वगैरह को जो है वो इसी साइड पे रखती हूँ, क्योंकि वॉशरूम के करीब ही है, तो स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें मुझे यहाँ इस हाथ पे राइट हैंड पे करने में ईजी होता है। तो जनाब डाइनी और रैबिट और जो मेरे टेडी बेयर्स हैं बच्चों के, वो भी आ चुके हैं अपनी जगह पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। ये है मेरे रूम की डीप क्लीनिंग, कि मैं किस तरीके से अपने रूम को क्लीन करती हूँ। तो ये आज मैंने आप लोगों से शेयर की, एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाई है कि किस तरीके से और क्या चीज़ यूज़ करके मैं अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और जो मिरर वाला पार्ट्स है वो भी बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। और लास्ट में मैं पूरे रूम की आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये रहे मेरे दोनों टेडी बियर, ये वाइट वाला फातिमा का है और पिंक वाला मरियम का। तो ये बेचारे वाहिद एक हैं जो अंदर बाहर होते रहते हैं। और ये रही मेरी पूरी ड्रेसिंग का लुक। तो बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और ज़रूर अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा कि मैं किस तरीके से और आप लोगों को अपनी वीडियो या अपने रूम के बारे में बताऊं। और ये रही लास्ट में मेरे रूम में मेरी मेहंदी की पिक्चर्स, और ये पूरा मेरे रूम का लुक। तो लास्ट में आप सबको खुदा हाफिज़।